नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएमयू सीटी का पेपर पैटर्न जो पिछले 2 सालों से आ रहा है। और खास तौर से हम 2 साल की ही बात करेंगे क्योंकि उससे पहले जो पेपर बन रहा था ना वो कुछ अलग लोग बना रहे थे। बट 24 और 25 का जो पेपर पैटर्न है मुझे लग रहा है ऐसा है कि वो किसी एजेंसी को दिया गया बनाने के लिए और उसका बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न, काफी अच्छा पैटर्न है, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है। मतलब सारे टॉपिक्स पूछे गए, उससे पहले बहुत रैंडम सा पैटर्न था। तो हम इसलिए 24 और 25 को ही प्राइमरी रख करके ये पूरी की पूरी एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की जो एनालिसिस है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस 30-35 दिन बचे हैं आईएमयू सीटी के लिए। आप लोगों को चाहिए होते हैं कि सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बता दो, हर एक सब्जेक्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दो, तो ताकि हम वो पढ़ करके चले जाएं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपका 30-35 डेज का प्लान की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले 2 साल में पूछे गए, जिनसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो हम लोगों ने पूरी एक एनालिसिस करी है। देखो, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं, 20% है पेपर का। ऐसे ही जनरल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 50, फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन है। तो एनालिसिस वैसे पूरी है। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ना, वहां पे जाकर के क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए होगी तो दे दूंगा, लेकिन पहले अब जैसे मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको ना पहले मैथमेटिक्स, जैसे है तो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर आप लिस्ट देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज ओवरव्यू तो लगभग जैसे अब इंग्लिश का भी है, जनरल एप्टीट्यूड का भी है, ठीक है, और ये है मैथमेटिक्स का। तो ये मैथमेटिक्स का पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट है वो यहाँ पे डाल दिया गया है। अब इसमें पूरे सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हाँ जो पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा पूछे गए, 2025 और 2024 दोनों के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है। तो ये जो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है 2025 में इससे 8 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो मैं और ये उससे पहले भी काफी ज्यादा पूछा जाता रहा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और उससे पहले 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहले कम थे लेकिन लास्ट ईयर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो आप ये मान के चलो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3-4 क्वेश्चन है, एवरेज अगर आप पकड़ो तो पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंडेफिनिट और डेफिनिट, इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे 7 क्वेश्चन आए थे 25 में और पहले देखोगे तो 6 क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 5 क्वेश्चन आए हैं और पहले भी 5 क्वेश्चन आए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन, उसके पहले भी 4 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का नाम है लेकिन प्रोबेबिलिटी से ही आते हैं 4 क्वेश्चन और उसके पहले आए थे 3 क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आप क्या है कि इसमें आप इसमें डिफरेंशिएशन भी ऐड कर दो, क्योंकि एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से तो एक ही क्वेश्चन आया था, बट डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन थे तो मिलाकर के 4 हो गए थे। ऐसे पीछे देखोगे तो तब भी 4 थे। ठीक है, हालांकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से ज्यादा नहीं पूछा जाता, डिफरेंशिएशन से ज्यादा पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट ईयर 3, उसके पहले 2। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक होता है, 3-2 मतलब श्योरली पूछा जा रहा है। सेट्स रिलेशन फंक्शन से 3 क्वेश्चन और उसके पहले तो काफी सारे क्वेश्चन थे। तो ये आप ये पकड़ के चलो कि एवरेज 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया थे। एरिया अंडर द कर्व के 2 क्वेश्चन थे, उसके पहले नहीं थे। कोनिक सेक्शन के यहाँ 2 क्वेश्चन थे, उसके पहले 5 क्वेश्चन थे। तो अगर हम देखें तो मैंने एक लिस्ट बना दी है, अगर हम इतने टॉपिक भी करके जाते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत आराम से हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनी है जैसे इसमें बनी है, सिमिलरली आप देखोगे तो हमने ऐसे ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना रखी है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हमने केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी है जो पिछले 2 साल में बहुत लोग केमिस्ट्री अवॉइड करके जाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले ही बना दिया कि भाई केमिस्ट्री में किससे ज्यादा पूछा जा रहा है, आप इतने टॉपिक पढ़ करके चले जाओ और 20 में से अगर 10 क्वेश्चन भी करके आओगे तो ये आपके लिए काफी फायदे वाली चीज है। ठीक है, तो ऐसे पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप अटेम्प्ट करने जाते हो पहले इंग्लिश अटेम्प्ट किया करो। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे
वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा रोल है, मतलब 37 क्वेश्चन वो बोल रहा है कि वोकैब के थे, तो वोकैब के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, इडियम फ्रेजेस हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भैया वोकैबुलरी अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखो, जितनी ज्यादा रख सकते हो। देन मैथमेटिक्स में चलेंगे, तो मैथमेटिक्स में अगर आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, डेरिवेटिव्स में क्या है, डिफरेंशिएशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव मिला दोगे, डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिला दोगे, और इंटीग्रेशन। ये 4 टॉपिक यानी 12th क्लास का ही आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स में क्या होता है, हर बार ट्रेंड शिफ्ट होता रहता है, तो फिजिक्स में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए एक बार फिजिक्स में जो भी चीजें होंगी वो आपको अपने आप से देखनी पड़ेंगी। देन केमिस्ट्री में क्या है कि हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 5 से 10 चैप्टर तो बीच में पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपके 10 क्वेश्चन मिनिमम कवर हो जाए, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देन जनरल एप्टीट्यूड में ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन आ गए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंडिया ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी से 2025 में 7 क्वेश्चन आ गए थे, और 2024 में पोर्ट और मैरीटाइम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो थे उससे 10 क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं हमेशा, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता। किसको प्रेफर नहीं करता? ये जो ऐसे समझ लो जो जीके वाला पार्ट है ना, कभी इसमें स्टैटिक जीके आ जाती है, ठीक है, कभी इसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि वो जो 25 क्वेश्चन है जो कि आपके रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, वो ज्यादा फायदा करेगा। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लो। 13 आराम से इजी मार्क्स जो है, कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हो, नंबर सीरीज देख सकते हो, ऑड वन आउट देख सकते हो। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं कि इनको अगर आप पढ़ करके जाओगे, इसमें एनालॉजी भी आप ऐड कर सकते हो, और ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं। आराम से 13 से 20 नंबर तक आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे रिकमेंडेड स्टडी प्लान है। रिकमेंडेड स्टडी प्लान में जो हाई वैल्यू वाले टॉपिक है ना, सबके लिखे हुए हैं। मैथमेटिक्स के हाई वैल्यू वाले टॉपिक कौन से हैं? वेक्टर 3D, मैट्रिसेस। डेरिवेटिव्स में क्या है? डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में क्या है? मैं तो बोलूंगा पूरा इंटीग्रल कैलकुलस करके जाओ यार। अगर 4 टॉपिक ही हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चारों करके जाओ तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इतना करके जाओगे ना 25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। देन मतलब गारंटी किस बेसिस पे दे रहा हूं? जो पिछले 2 सालों में चल रहा है उसके बेसिस पे दे रहा हूं, ठीक है। बाकी इस बार अगर IMUCT के मन में कुछ अलग ही कहानी चल गई तो कुछ नहीं कह सकते। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गए। एंड देन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन, IUPAC नेमिंग, ये हो गए। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, भाई ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है। देन टियर 2, उसके बाद जो टॉपिक रिवाइज करने हैं जिनसे कम क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स में, PNC, प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैं बोल रहा था कि इसको यहाँ पे आप ऐड कर लो, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी जो है ना, मतलब कॉन्टिन्यूटी छोड़ दो, कॉन्टिन्यूटी की बजाय आप अगर इसको डिफरेंशिएशन डालोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बार कॉन्टिन्यूटी बोलने की बजाय डिफरेंशिएशन बोल रहा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एक साथ ही आ रहा होता है। फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल, SHM, रोटेशनल मोशन, SHM एंड EMI, ये कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड प्रायोरिटी पे है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड जनरल एप्टीट्यूड में जाओगे तो फिर वो पोर्ट्स और मैरीटाइम से रिलेटेड जो जीके है वो। सो अब आते हैं हम लोग टियर 3 पे। टियर 3 में क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको रीजनिंग के जितने भी टॉपिक मिलते हैं वो सभी कर लेने चाहिए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजी है, जितने भी आपको मिल रहा है, डायरेक्शन सेंस है, वो सब कर लो। ज्यादा अच्छा तो वही है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बट कवर अप कर सकते हो। और इंग्लिश में एक्टिव पैसिव जो अभी पूछा जा रहा है, मोडाल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हो सकता है। फिजिक्स में वेव, फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन एंड काइनेमेटिक्स। एंड ज्योग्राफी में जाओगे तो इंडियन ज्योग्राफी, मतलब रिवर्स हैं, स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, और जो भी चीजें, पोर्ट्स हैं, कौन सा डीपेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये सारी चीजें, ये सब कर लो। तो
अब बात ये है कि ये जो आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रही है, इसमें हमने काफी कुछ डिटेल में डाला है। हालांकि इसके ऊपर हमने और थोड़ी रिसर्च करी है कि और सब्जेक्ट वाइज उनमें जो भी टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक में भी स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ये पीडीएफ भी हमने प्रिपेयर करके रखी है। और इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे यार तो देखो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको एक्चुअल में सारी की सारी चीजें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जाओ, वहां पे जाकर के लिंक पे क्लिक करो, आपको दोनों पीडीएफ, ये करंट वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी और वो दूसरी डिटेल्ड वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सको। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फ्री में दी है, क्योंकि कई सारे लोग आकर के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर आप भी पैसे लेने लगे, आप भी टेस्ट सीरीज के लिए ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो आप भी फलाने बन गए ठिकाने। लो भाई, फ्री में तुम्हें दे दिया बहुत कुछ, ठीक है। अब बात ये है कि तुम पढ़ पाते हो कि नहीं। फ्री में तो हमने वन शॉट भी दे रखे हैं, फ्री में हमने पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं। मेन दिक्कत ये है कि तुम लोग फ्री वाली चीजों, फ्री में तो तुम्हें हवा भी मिल रही है तो उसकी वैल्यू करते नहीं हो, फ्री में मिल रहा है पानी, उसकी वैल्यू करते नहीं हो, तो इसीलिए पेड होता है तुम्हारे लिए सारा कुछ। बट एनीवे, मैंने बहुत कुछ बता दिया यार, बहुत सारी अच्छी डिटेल्स बता दी हैं। अगर कोई बच्चा 30 दिन में एक्चुअल में एग्जाम क्रैक करना चाहता है, ये पूरी की पूरी एनालिसिस करके और ढंग से प्रिपरेशन करके आप आराम से IMUCD का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, और जब क्रैक कर लोगे ना तो थैंक्स जरूर बोलना। ऑल द बेस्ट गाइज।